Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब हम आ जाते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप अपना ऐड कहाँ पर दिखा रहे हो। अभी थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कीजिएगा और मैसेजेस से थोड़ा गुरेज कीजिएगा, वो पॉपअप होता है जो डिस्ट्रक्शन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना ऐड आप कहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऐड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप उसको कहाँ पे दिखाना चाहते हो, उसका बायर कहाँ पे होगा। आपसे कुछ देर पहले मैंने स्टार्ट में एक छोटी सी बात की थी कि आप अपनी एक प्रोफाइल बनाओ, आप अपने बारे में सोचो कि आप की एक्टिविटीज़ क्या हैं, फेसबुक के ऊपर आपका क्या रोल है, आप वहाँ पे क्या बिहेवियर्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। सेम वैसे ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप एक प्लान बनाओ। यार मेरा ख़रीदार कौन हो सकता है। लेट्स सपोज मैं आईफोन एक्स बेच रहा हूँ, तो मेरा ख़रीदार वो हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी आईफोन 6 हो या 5 वो यूज़ करता हो, या इसके इक्विवेलेंट के लाइक लेट्स सपोज आईफोन 6 या 7 भी 70-80 हज़ार का है, तब 70-80 हज़ार के जो दूसरे फ़ोन है सैमसंग या हवावे या कोई और, उनकी ऑडियंस हो सकती है कि वो शिफ्ट करके आ जाएँ आईफोन के ऊपर, या आईफोन 5 यूज़ कर रहे हैं तो वो 6 पे आ जाएँ, 6 यूज़ कर रहे हैं तो 7 पे आ जाएँ। लेट्स सपोज सेकेंड ये ऑप्शन हो सकती है कि यार उसके पास होंडा सिटी गाड़ी होगी, या उसके पास होंडा अकॉर्ड गाड़ी होगी, या उसके पास BMW होगी, या उसके पास मतलब जितनी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, मेरान मरून या FX को आप निकाल के नए मॉडल की जितनी गाड़ियाँ हैं उनको आप ऐड कर सकते हो अपने उसके अंदर, ऐड के मतलब अभी आप सिर्फ प्रोफाइल बना रहे हो, अभी आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। लेट्स सपोज आपको 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख वाली चीज़ बेच रहे हो, आप उस बंदे की एक प्रोफाइल बनाते हो, एक इमेज बनाते हो अपने माइंड में कि यार ये क्या करता होगा, ये कैसे रहता होगा, ये कहाँ पे रहता होगा। अब वो किसी गांव देहात के या छोटे कस्बे या छोटे एरिया में नहीं होगा, वो किसी बड़े शहर में होगा, बड़े शहर के किसी अच्छे एरिया में होगा। उसके बाद अच्छी गाड़ी होगी, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, वो पंजाबी फिल्में या जो रीजनल ज़बान में फिल्में होती हैं वो नहीं देखता होगा, वो इंडियन मूवीज़ देखता होगा या इंग्लिश मूवीज़ देखता होगा, या जो सीजन्स होते हैं वो देखता होगा। फिर वो हाई लेवल की गेम्स खेलता होगा, जैसे पबजी गेम है वो छोटे मोबाइल में नहीं चलती है, वो गेम की जो वॉल्यूम है वही 2 से 3 GB की गेम है। ये आप कह लो कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो वो भी छोटे कंप्यूटर में नहीं चलती है, वो भी बड़े सिस्टम में चलती है, और बड़ा सिस्टम भी महंगा आता है, बड़े सिस्टम की मेंटेनेंस भी महंगी होती है, वो बिजली भी ज़्यादा खाता है। तो वो एक मिडिल क्लास बंदा या मिडिल क्लास से नीचे का बंदा वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अब आइडिया समझ रहे हो ना मेरी बात का कि यार आप प्रोफाइल बना रहे हो कि यार जो 2 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन खरीद सकता है वो एक अमीर बंदा होगा, और अमीर बंदे की ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं फेसबुक के ऊपर। ये यार वो अमेरिकन सीजन्स को देखता होगा, वो ज़रा इंग्लिश यूयो किस्म का बंदा होगा, और उसके बाद वो बड़ी गाड़ी में फिरता होगा, वो क्रीम को यूज़ नहीं करता है या वो बाइकियाँ यूज़ नहीं करता होगा। इस तरह की 3 4 5 6 7 चीज़ें आप उसमें बना लेते हो। फिर उस ये एक पार्ट आ जाता है लोकेशन में। ठीक है, अब आप लोकेशन में यहाँ पे ऐड कर सकते हो सिटी के। अब ये चीज़ डिपेंड और भी बहुत सारी चीज़ों पे करती है। लेट्स सपोज इस्लामाबाद, मैं एक कैंपेन लगा रहा हूँ जो कि सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए। ठीक है, या जो मैं एक रेस्टोरेंट की कैंपेन लगा रहा हूँ, वो रेस्टोरेंट है ही इस्लामाबाद में, तो मैं लाहौर, मुल्तान, कराची के बंदों को अपना ऐड क्यों दिखाऊँ। ठीक है, इस तरह आप उसमें कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप इसमें कर सकते हो कि लेट्स सपोज मैं एक कैंपेन लगा रहा हूँ जो कि ये रहा फैज़ाबाद। मेरा जी एक किराना स्टोर है फैज़ाबाद के अंदर। ठीक है, ये जी फैज़ाबाद का, फैज़ाबाद से हम मरी रोड पे चढ़ गए,
और मरी रोड में हाईवे पे चढ़े हैं हम। ये मरी रोड है। अब जी फैजाबाद से मरी रोड पे चढ़े हैं, ठीक है। और जी ये आ गया शाहीन बर्गर है जी मेरा। ये जी मेरी शॉप है, मेरी शॉप का नाम है शाहीन बर्गर्स एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर, ठीक है। मैंने अब यहाँ से पिन, ड्रॉप पिन को सिलेक्ट किया और मैंने जाके फेंक दिया शाहीन बर्गर के ऊपर। उसके बाद मैंने इस एरिया को कर दिया 1 किलोमीटर। अब जी शाहीन बर्गर के 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड नज़र आएगा और उनको नज़र आएगा जी कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उनको मेरा ऐड नज़र आ रहा होगा कि जी शाहीन बर्गर पे आप आओ, रिफ्रेशमेंट पे आओ, आपको बर्गर भी मिलेगा और बर्गर के साथ जूस फ्री मिलेगा। लेट्स सपोज ऑफर बना के लगा दी मैंने, ठीक है। इस तरह से आप माइक्रो टारगेटिंग भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं और फिर हम आते हैं थोड़ा सा रावलपिंडी की और साइड पे। लेट्स सपोज जी शाहीन बर्गर का मैंने एक सेकंड आउटलेट बना ली और यहाँ पे हमें कुछ एरिया नज़र आए तो उस एरिया में हम अपनी सेकंड आउटलेट बनाते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि ये जो सर्विस रोड है वेस्ट I-11 की, इसके बिल्कुल एक मोड़ के ऊपर जाके मैंने पिन फेंक दी और मैंने बोला जी मेरी शाहीन बर्गर एंड रिफ्रेशमेंट की सेकंड आउटलेट जी यहाँ पर है। अब मेरा ऐड कहाँ कहाँ नज़र आएगा? फैज़ाबाद के 1 किलोमीटर में जो शाहीन बर्गर का मेन मेरा ब्रांच था उसके 1 किलोमीटर एरिया, और जो मैंने सेकंड ब्रांच अपनी खड़ी की थी I-11 के एक मोड़ पे, वहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा जी, अब मैंने तीसरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास माशाल्लाह से बिजनेस अच्छा आना शुरू हो गया 2 ब्रांचों से। और फिर मैंने तीसरा एरिया किया जी, मैंने G11 में हबीब मेट्रो बैंक के बिल्कुल साथ एक मुझे छोटी सी दुकान अच्छे किराए पे मिल गई। मैंने जी वहाँ पे दुकान खोल ली और वहाँ पे अपने कज़न को बिठा दिया और मैंने जी G11 में दुकान खोल ली अपनी, ठीक है। अब मेरे इस्लामाबाद के एरिए में 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। इन 3 डिफरेंट लोकेशंस को मैंने 1-1 किलोमीटर के ऊपर बूस्ट करना शुरू कर दिया। अब इस 1 किलोमीटर को मैं कहूँ नहीं यार, 1 किलोमीटर की ऑडियंस थोड़ी है मेरे पास, बहुत मैं मशहूर हो गया हूँ, मेरे पास ना दूसरे सेक्टर के लोग आते हैं और जी नाम ले के तलब करते हैं, जैसे कहते हैं जी नाम ले के तलब करें शाहीन बर्गर। वैसे जी मेरे पास G10, G11, G12, G13 हर जगह से लोग आना शुरू हो गए हैं। शाहीन बर्गर अब पूरे इस्लामाबाद में फैलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने 2 किलोमीटर के रेडियस पे कर लिया। नाम लेकर तलब करें वाली सिचुएशन बनना शुरू होगी, ठीक है। इसी तरह आप एक एक लोकेशन को पिन पॉइंट करके टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। कि यार एक बंदा आपका F10 के किसी छोटी सी गली में छोटे से घर में बैठा हुआ है, इस बंदे को मेरा ऐड दिखाना है, आपको उस बंदे को आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। समझ गए कि लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक क्लाइंट है जो कि MR ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, कंस्ट्रक्शन में दुबई का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अब उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उन्होंने परचेज की है DHA कराची में, बहुत उन्होंने इन्वेस्ट किया। और यहाँ से मैं दिखा सकूँ आपको, ये हम बदीन वाली साइड पे निकल गए। मैप का सबसे बड़ा मज़ा ये है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ सैर और तफरी करने। राजकोट, औरंगी, और ये जी एरिया है आपका DHA का, DHA कराची का। अब DHA कराची में जो अब्दुल सार ईदी रोड है, ठीक है, ये बिल्कुल एंड पे आपको नज़र आ रही होगी, ये अब नज़र आएगी। ये इसके इर्द गिर्द का बहुत सारा एरिया उन्होंने परचेज किया और वहाँ पे ये होटल्स बनाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की वो करेंगे, ठीक है। अब इसको उन्होंने बोला कि यार इसको टारगेट करना है, इसको बूस्ट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटा किया थोड़ा सा, इसका एक अच्छा सा ऐड बनाया, अच्छा सा क्रिएटिव बनाया और मैंने पिन लोकेशन डालना शुरू कर दी। एक तो मैंने इस एरिया की डाली,
और इस एरिया के करीब जो लोग रहते हैं, मेरा ऐड उन लोगों को नजर आए कि आपके करीब में एक बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको मज़ीद जूम किया और कराची के वो एरियाज जहाँ पे अच्छे अमीर लोग रहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिलावल हाउस आ रहा होगा, तो मैंने बिलावल हाउस को भी टारगेट किया कि जो जरदारी साहब मोबाइल खोलें तो उनको भी मेरा ऐड नज़र आए, ठीक है। इस तरह जहाँ जहाँ आप समझते हो कि यार यहाँ पे मेरा ऑडियंस बैठी होगी, वो इस एरिया में होगी, वो इस लोकेशन में होगी, मैं यहाँ पे उसको टारगेट करूँ, तो आप उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है जो कि लाहौर में चल रहा है, तो मैंने पूरे लाहौर को बूस्ट कर दिया, पूरे लाहौर को अपना ऐड दिखाना शुरू कर दिया जी, पूरे लाहौर को मेरा ऐड नजर आया, ठीक है। ये आप डिफरेंट एरिया वाइज या उसमें और आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कि आप किस प्रोडक्ट का ऐड लगा रहे हो, आप उसका ऐड दिखाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जी लोकेशन वाला मामला सबको क्लियर है या उसमें अभी भी कोई डाउट है? जो सिर्फ लोकेशन का पार्ट हमने किया। फेसबुक को एरियाज कैसे मालूम होगा कि लोग तो सिटी लिखते हैं? फेसबुक को ये भी पता है कि इस टाइम आप कहाँ बैठे हुए हो, आप कहाँ मूव कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल 24 घंटे आपकी जेब में है, ठीक है। आपका इंटरनेट ऑफ है तो आपका जीपीआरएस एक्टिव है। अब जिस टाइम भी फेसबुक पे एक्टिव होते हो, फेसबुक को पता होता है आप कहाँ पर हो, ठीक है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया एज के ऊपर। एज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी सारी चीज़ें उस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे लोकेशन वगैरह ये वो सब चीज़ें, तो एज भी उतनी ही उसमें इम्पोर्टेंस रखती है। लेट्स सपोज मैं ऐड लगाता हूँ किसी टी शर्ट का, ठीक है। यार मैं 200 रुपये में टी शर्ट बेच रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ है जी अपना टाइम आएगा सख्त लौंडा, या इस तरह की कोई वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की वर्डिंग वाली टी शर्ट्स कौन पहनेंगे, उनकी एज क्या होगी? जरा कमेंट्स में लिख के बताएं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, फेसबुक पे आपने सेल का ऐड लगाना है, आप 18 साल से कम पे ऐड नहीं लगाओगे, ठीक है। बल्कि एक रूल बना लो कि आपने कोई भी ऐड किसी भी तरह का 18 से कम पे नहीं लगाना, आपका ऐड स्टार्ट ही 18 से होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सा फेसबुक का एक रूल है कि आप 18 से कम बच्चों को कोई भी खरीदारी का या कुछ चीज़ों का ऐड नहीं। अब आप उनके लिए कार्टून के ऐड तो नहीं लगाओगे, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ सेल ही करना है, कुछ ना कुछ प्रमोशन ही करनी है। आप रूल बना लो 18 से नीचे को अपना अपना ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। अब आपने जिस तरह की टी शर्ट का मैंने जिक्र किया, आपने लिखा जी 18 से 28 साल या 18 से 35 साल। अगर मैं कहूँ जी कि मैंने सख्त लौंडे वाली टी शर्ट बेचनी है 50 साल से लेकर, सॉरी 50, हाँ, 50 से लेकर मैंने 65 साल तक के नौजवानों को अपनी ये सख्त लौंडे वाली टी शर्ट बेचनी है, तो कितनी टी शर्टें बिकेंगी मेरी? एक एस्टिमेट नंबर देंगे जी, कितनी बिकेंगी? एग्जैक्टली मेरी एक टी शर्ट भी नहीं बिकेगी, क्योंकि मैं एज को टारगेट कर रहा हूँ। जितनी मर्जी टारगेटिंग कर लूँ, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ अपने ग्रैंड सन के लिए लेंगे। इस एज के लोगों के पास आप सैफी पर्सनली जाना, ठीक है, लाइक बड़े बुजुर्ग होंगे या कोई ना कोई इस एज का आपको बड़ा बुजुर्ग मिल जाएगा, उनके जरा मोबाइल फोन को यूज करते देखना कि यार वो कितना एक्टिव है मोबाइल फोन पे। 10 बंदों को देखोगे तो एक उसमें से होगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता होगा, ठीक है। बाकी जो नो है वो उन्होंने सिर्फ या तो कॉल सुनना उनको या करना आती होगी, या कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज कर ली, व्हाट्सएप पे कॉल मिला ली, वो सब चीज़ें। ऑनलाइन शॉपिंग से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनरेलीवेंट टारगेट होगी ये, ठीक है। इसके लिए आपकी बेस्ट टारगेट होगी 18 से लेके 34 साल, ये बेस्ट टारगेट है। अब इसमें मजीद भी थोड़ी सी वो कर सकते हो कि यार मैं दो हेडसेट बना लूँ, एक मैं हेडसेट बनाऊँ जो कि हो 18 से 24 साल,
दूसरा मैं एड सेट बनाऊं जो कि हो 25 से 34 साल, ठीक है। आपने 2 एड सेट ऐसे बना लिए। अब उसमें से देखें यार कि ज़्यादा शॉपिंग कहाँ से आ रही है, ज़्यादा वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। हमने ये चीज़ देखी थी अपने अकाउंट ओवरव्यू में, जहाँ पे एज का आ रहा था कि वहाँ से शॉपिंग आ रही थी, ठीक है। एज कितने लोगों ने परचेज किया, वहाँ पे हमारे पास एज आ रही थी, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो ये समझ आ गई एज ज़रूरी है। अब मेन और वुमेन भी इतना ज़रूरी है कि आप अपने ऐड किसको दिखा रहे हो। लेट्स सपोज आप ये है जी, कितने मेल इंटरेस्टेड होंगे इस कपड़े को खरीदने, इस ड्रेस को खरीदने में। कितनी फीमेल्स इंटरेस्टेड होंगी इस ड्रेस को लेने में। और मजे की बात बताऊं, ये है इस टाइम 50% पे ऑफ। नहीं 50 में नहीं है ये, 20-25, मतलब 2400 का ड्रेस है और 2200 में मिल रहा है। 5-10% ऑफ, मतलब ऑफ है ये, ठीक है। या मैं ठहरे हो आपको मैं 50% ऑफ का एड निकाल के दिखाता हूँ। थिंक 50% वाले ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट है। तो मतलब 4500 का ड्रेस है और वो 3100 में मिल रहा है, तो 120% फीमेल्स इसमें इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। बस औरतों को डिस्काउंट नज़र आना चाहिए, वो फ़ौरन बाय कर लेती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और अगर मैं एक ऐड लगाता हूँ आपको, इसमें जी कितने मेल इंटरेस्टेड होंगे इस चप्पल को लेने में, बाय करने में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। हमारे पास इस टाइम 76 स्टूडेंट्स हैं और को 5 साथी हैं जो कि एक्टिव हैं, बाकियों को कितनी फीमेल्स होंगी जो कि इसको बाय करने में इंटरेस्टेड होंगी। बहुत कम, ठीक है। 5-10% फीमेल इंटरेस्टेड होंगी और 80-90% मेल इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस पता चली कि आपने मेल और फीमेल को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे अलग अलग करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी लोकेशन वाली चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, ऑडियंस वाली। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक सेव्ड ऑडियंस है। लेट्स सपोज मैंने ये ऑडियंस बना ली, इसको मैंने यहाँ से सेव ऑडियंस कर लिया। ये पूछेगा जी यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा जी, मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट 1। अब मैं अपनी नेक्स्ट कैंपेन में जाके, ठीक है, जिस टाइम ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा, सेव हो जाए, ठीक है। तो मैं अपनी सेव्ड ऑलरेडी जो मैंने सेव्ड ऑडियंस की होगी वहाँ पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे मेरे सामने ऑडियंस आ रही होगी कि यार ये मैंने ऑडियंस अपनी सेव करके रखी हुई थी। मैं मज़ीद इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने ऑडियंस सेव की हुई है उसको मैं मज़ीद एडिट भी कर सकता हूँ। ये वही विंडो आगे मेरे पास जो मेरे पास पहले आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह अपनी एक दफ़ा ऑडियंस बनाओ, उसको सेव करो, नेक्स्ट ऐड में उसको यूज़ करो, कुछ एडिट करना है उसमें से एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ओके। अब उसके बाद लैंग्वेज का आ गया। पाकिस्तान में लैंग्वेज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। बट अगर आप अपना दुबई, यूके, यूएसए में ऐड चला रहे हो, तो अब यहाँ पे उर्दू मेंशन करो, या आप यहाँ पे पंजाबी मेंशन करो, और पाकिस्तान में सिंधी नहीं आती, पश्तो आती है, हाँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ये 3 लैंग्वेजेस उठाता है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में ऐड यूज़ लगा रहे हो तो लैंग्वेज ना डालो। अगर आप बाहर के मुल्क जा रहे हो और चाहते हो कि यार ये पाकिस्तानियों को या उर्दू स्पीकिंग को ऐड नज़र आए,
या जी आप कहते हो यार हिंदी स्पीकिंग को भी ऐड नज़र आए, जैसे मैं कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ, ठीक है, कपड़े सेल कर रहा हूँ। अब बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत डिमांड है, इंडियंस में बहुत डिमांड है पाकिस्तानी कपड़ों की, ठीक है। तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो यार वो लोग जो कि उर्दू, हिंदी या उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड लैंग्वेज में हो वो कर लो। बट इसको पाकिस्तान में ऐड लगा रहे हो तो आप इसको यूज़ ना करो, कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। ये ज़्यादा यूज़ होती है आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि आपके कनाडा में आधी फ्रेंच चलती है, आधी इंग्लिश चलती है। आपके अमेरिका में मैक्सिकन चलती है, फ्रेंच चलती है, इंग्लिश चलती है, ठीक है। इस तरह इंडिया में डिफरेंट, वहाँ पे हर स्टेट के बाद उनकी लैंग्वेज ही चेंज होती है, ठीक है। तो उन एरियाज में चलती है, पाकिस्तान में नॉर्मली कोई इतना लैंग्वेजेस के ऊपर रुझान नहीं है हमारा।